और किस प्रकार वे पूरे के पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो प्रातःकालीन कथा में आपने श्रवण किया कि कैसे वे गोपियों के घरों में जाकर के मक्खन को चुरा करके खाते हैं और कैसे उनके छाछ पर वो नृत्य करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं कौन? नारद। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारी तबु कोई पार न पावे। ऐसे परमात्मा, ऐसे कृष्ण का ध्यान करते हैं नारद, सनकादिक ऋषि और सुखदेव जी महाराज, स्वयं वेद व्यास जी, परंतु उनकी महिमा का पार नहीं पाते हैं। वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज ब्रज में प्रकट होकर के वो गोपियों के यहाँ जाते हैं और ताही अहिर के छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाऊं। वो गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के जरा से छाछ पे वो नृत्य करते हैं। छाछ का तात्पर्य क्या है? गोपियों का हृदय ही पूरा का पूरा प्रेम से ओतप्रोत है। गोपियों का हृदय पूरा का पूरा प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों के चित्त की बातों को समझकर उनके घरों को जाते हैं और उनके द्वारा बनाए गए माखन को, जो केवल कृष्ण के लिए बना कर के रखते हैं, बड़े प्रेम से उन्हें ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान की लीला दिव्य अति दिव्य है और वही लीला हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो तत्क्षण हमारी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति को खोजना नहीं पड़ता है। जहाँ भगवत लीला हमारे हृदय में विराजमान हुई, तत्क्षण संसार से हमारा कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार की बात है कि ये जो मथुरा में निवास करने वाली ब्राह्मण पत्नियां हैं, इन्होंने श्री कृष्ण की लीला को सुन रखा है। श्री कृष्ण को ब्रह्म मानती हैं, परमात्मा मानते हैं और उनको अपना इष्ट मान करके भजा करते हैं। और ब्राह्मण पत्नियों की चाहना है कि वो नंद के लाल और कृष्ण हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, कब अनुग्रह करेंगे, कब वो हमारे पास में आएंगे। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो सबके मन के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गमों को लेकर के चल देते हैं वृंदावन से काफी दूर मथुरा के समीप। और मथुरा के समीप जब पहुंचे तो अब दोपहर का समय होने को आया। संजोग देखिए, आज कोई भी ग्वाल बाल अपने अपने घरों से कलेवा को लेकर के नहीं गए हुए हैं। ऐसे में मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनके पास में ग्वाल बाल आकर के कहते हैं कि ये कन्हैया, आज तो हमें बड़े जोरों से भूख लगी हुई है और हम सब कलेवा लाना भी भूल गए। ऐसे में यदि हमें कलेवा नहीं मिला तो तत्क्षण हमारे प्राण निकल जाएंगे। भोजन नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, ग्वाल बालों,
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही पास में ब्राह्मण जन स्वर्ग की कामना को लेकर के यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए तुम सब जाओ ब्राह्मण जनों के पास में और जाकर के उनसे कहना कि यहीं पे श्री कृष्ण गौओं को लेकर के आए हुए हैं और उन्हें भूख लगी हुई है, तो उन्होंने आपसे कुछ भात मांगे। मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन बालों को जब ब्राह्मण जनों के पास में भेजते हैं जहां पे वे यज्ञ कर रहे थे, ग्वाल बाल वहां पे जाते हैं और यज्ञशाला में पहुंचकर ब्राह्मण जनों से कहते हैं कि यहीं पास में हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के आए हुए हैं, सो उन्हें भूख लगी है और उन्होंने आपसे यज्ञ में से कुछ भात मांगे हैं। ब्राह्मण जन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते और करते क्या है, एक बार जब कहते हैं, दूसरी बार कहते हैं, तो तीसरी बार ग्वाल बालों को वहां से खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। ग्वाल बाल अपने प्राणों को बचा करके कन्हैया के पास में आते हैं और आकर के कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे कहने पर हम तो ब्राह्मण जनों के पास में गए, परंतु उन्होंने हमें भात देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और जब हमने पुनः कहा तो वे हमें खदेड़ने लगे। हम सब भाग करके यहाँ पे आए हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि ये ग्वाल बालों, कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं और हम हार जाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम वहीं से लौट करके पुनः वापस चले आए, बल्कि हमारे हृदय में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि परिस्थिति हमारी कोई भी हो, परंतु हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। छोटी छोटी समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सो करना है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि हे ग्वाल बालों, तुम सब इस बार ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाना और ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के कहना कि यहीं पे श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के आए हुए हैं और उन्हें जोरों से भूख लगी है, वे ब्राह्मण पत्नियां अवश्य ही लेकर के आएंगे। ग्वाल बाल पुनः वहां से जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास में और ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के कहते हैं कि पास में श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के आए हुए हैं और उन्हें जोरों से भूख लगी है, सो आप उन्हें भोजन दे दीजिए। जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के यहाँ मथुरा के समीप आए हुए हैं, तो उनको ये पूर्ण भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि वो श्याम सुंदर वो कृष्ण हम पे कृपा करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने अपने घरों में सुंदर पकवान को बनाती हैं और थाल को सजा कर के लेकर के चल पड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर।
जब थाल को सजा कर के लेके चलते हैं श्री कृष्ण की ओर। अब ब्राह्मण जनों ने देखा तो ब्राह्मण जनों को रोक देते हैं कि बावरे तुम सब पागल तो नहीं हो गई हो? एक थाल सजा करके व्यंजन बना करके कहाँ पे लेकर के जा रही हो? तो ये ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हे पतिदेव, हमारे श्याम सुंदर हमारे कृष्ण गऊ को लेकर के ये पास में आए हुए हैं और उनको भोजन कराने के लिए हम सब जा रहे हैं। धन्य है हम जो हमारे हाथों से श्री कृष्ण भोजन की कामना करते हैं। हाथ जोड़ करके ब्राह्मण पत्नियां जाना चाहते हैं, परंतु ब्राह्मण जनों ने रोक देते हैं। ब्राह्मण पत्नियां भाव से कहती हैं क्या? जय हो मैं कांता तिहारी बले बले, जय हो मैं कांता तिहारी, देखन देव पिया मदन गोपाला, व्याकुल सुरत हरारे, जय हो मैं कांता तिहारी बले बले, जय हो मैं कांता तिहारी। ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके अपने पतियों से कहते हैं कि हे पतिदेव, आप हमें जाने से मत रोकिए। देखन देवो पिया मदन गोपाला, श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमारे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो हमको हमारे ऊपर कृपा करके हमारे पास आए हुए हैं, तो तुम सब हमें रोकने का प्रयास मत करो। हमारी सुरता हमको देखने के लिए व्याकुल हो रही है। मानव ब्राह्मण जन कहते हैं कि बावरे तुम सबको का हो गयो है? तुम सब अबला हो, मूर्ख हो, गंवार नार हो। हम सब तो वेदों का पठन पाठन करने वाले उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। हम तो विप्र वेद के वक्ता, परंतु आप तो अनारी हो। तुम सब क्या जानो कि वह कौन है? ब्राह्मण पत्नियां कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन है। ब्राह्मण जन कहते हैं कि लोक लाज मर्यादा सबका हनन करके तुम सब जाना चाहते हो। तो ब्राह्मण पत्नियां कहते हैं पतिदेव, लोक और वेद सब तो उनके नाम का गुणगान करता है, उनके यश का गुणगान करता है। उनको मिल जाने के उपरांत ही लोक और परलोक दोनों बन जाता है। हमें मत रोकिए, हमें श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाने दीजिए। ब्राह्मण पत्नियों से ब्राह्मण जन कहते हैं, वह तो वही राघव अनचरवाहे, ओढ़त कामरिकारे, जूठा न खाता फिर
फिरत हिरन के घर घर मांगत बिहारी। ब्राह्मण जन कहते हैं कि वह तो जाति से अहिर है, वह तो गौओं को चराने वाला है जिसे तुम सब परमात्मा कहते हो। वो तो कार्य कामरी को ओढ़ करके गौओं को चराता है, घर घर जाकर के वो मक्खन को मांग करके खाता है, और उनको तुम सब ब्रह्म कहती हो, परमात्मा कहती हो। तो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि पतिदेव तुम क्या जानो कि वो कौन है, सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं। वह तो साक्षात ब्रह्म है, वे अनादि है, अखंड है, वही सनातन है। कारण से संसार में उन्होंने शरीर को धारण किया हुआ है और सबको आनंद देने के लिए ही आनंद स्वरूप ब्रज में प्रकट होकर के प्रेममय लीला कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण, उनके पास हमें जाने दीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण जन लाख समझाने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां रुक जाएं, परंतु वो मानने को तैयार नहीं है। भला आनंद रस का पान करने के लिए किसी को मिल रहा है तो तुच्छ भोगों में अपने जीवन को कैसे व्यर्थ में गंवा सकते हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां कहते हैं पतिदेव कितना हो रोकने का प्रयास करोगे, परंतु वो रुकने वाले नहीं हैं। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसे में ब्राह्मण जन कहते हैं कि यदि घर से बाहर निकले तो आज से तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा, आज से तुम घर में दोबारा मत आना। परंतु ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हमें यह मंजूर है। अपने अपने हाथ में सुंदर थाल को लेकर के निकल पड़ती है, चल पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। आगे आगे ग्वाल बाल है और उनके पीछे पीछे ब्राह्मण पत्नियां हैं। मानो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनके पास में ये ब्राह्मण पत्नियां जब पहुंचती हैं ना, तो देखते क्या है कि वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठे हुए हैं और उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। एक और श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनके पीछे का भाग जब ब्राह्मण पत्नियां देखती हैं ना, तो इतना सुंदर उनका स्वरूप है, जिनके स्वरूप को देख करके ये मोहित हो जाती है। उनका ध्यान कहाँ जाता है, देखते हैं तो पीछे से जो उनका स्वरूप दिखता है ना, जो उनके बाल घुंघराले और उन बालों में कनेल का एक फूल बहुत ही सुंदर शोभा दे रहा है। ओ श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में ऐसे घिर कर के बैठे हुए हैं। उनके गले में पुष्पों की माला है, वैजंती की माला है, और कानों की ओर जब इनके नजर जाती है ना, तो देखती है ब्राह्मण पत्नियां कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। इतना सुंदर इनका रूप है। गौर श्याम मुख निरखन कीजय, प्रभु को स्वरूप नयन भर बीजय। उनके
उनके स्वरूप को गौर से देखती हैं और गौर से देखते हुए उनके स्वरूप के रस का पान करती हैं। कितना सुंदर है। गौर श्याम, श्याम वर्ण का, उनके मुख को अपने हृदय से निरख रही है। रवि शशि कोटि बदन जाकी शोभा, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का दिव्य प्रकाश जो है उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बदन की शोभा को बढ़ा रहा है। ऐसे करोड़ों करोड़ों सूर्य भी उनके समक्ष फीके पड़ जा रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के स्वरूप को जब वो ब्राह्मण पत्नियां देखती है ना, तो उनको अपने नेत्रों के द्वारा हृदय में लेकर के जाते हैं और नेत्रों के द्वारा हृदय में ले जा करके उनका आलिंगन करते हैं। जिस स्वरूप को वो याद करके आए हुए थे कि हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ऐसे होंगे वैसे होंगे, परंतु जैसे समक्ष आते हैं तो जैसे एक मंच पे नट सा अभिनय करने के लिए कोई अपने स्वरूप को धारण करके जाता है, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का स्वरूप नट के जैसा है। उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उनका आलिंगन करते हैं। अपने प्रभु का, अपने प्रियतम का जो स्वरूप उन्हें देखना चाहिए था, उसी प्रकार से उनका दर्शन करते हुए अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं। बड़े प्रेम से उनको भोजन कराते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन ब्राह्मण पत्नियों को संबोधन कर कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियों, मैं तुम सब पे अनुग्रह करने के लिए ही आज यहाँ मथुरा के समीप गुम्मों को लेकर के आया हुआ हूँ। ऐसे में तुम सब ने मेरा दर्शन कर लिया, तुम सबको मेरा दर्शन हो गया, तुम सब पुनः अपने अपने घरों को जाओ। परंतु ब्राह्मण पत्नियों की दृष्टि कहाँ पे है? तो देखते क्या है कि मोर मुकुट और बंसी, मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर भेष निरखे मन मोहे। उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उस नट के जैसा स्वरूप का नटवर को वो ब्राह्मण पत्नियां बड़े प्रेम से देखती हैं, उनको अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों, अब तुम सबने हमारे स्वरूप का दर्शन कर लिया, इसलिए अपने अपने घरों को पुनः लौट करके जाओ। तुम्हारे पतिजन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे में ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु, हम सब जब वहां से घर से आपके पास में आ रहे थे ना, तो हमारे पतियों ने हमें बार बार मना किया और उन्होंने कहा कि यदि यहाँ से लौट कर यहाँ से तुम सब कृष्ण के पास में गई तो आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हमने सब कुछ त्याग दिया, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। हमने सर्वस्व त्याग दिया कि हम आपके रहें कि न रहें, परंतु कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, इसलिए हम अब आपके चरणों को छोड़ करके वापस नहीं जाएंगे। ब्राह्मण पत्नियों को भगवान कहते हैं कि देखो, तुम सब ने हमारा दर्शन पा करके कृत्य कृत्य धन्य हो गई हो, अब तुम्हें सर्वस्व त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुम घर पे रहो, हमारा ध्यान निरंतर तुम में बना रहेगा और ऐसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति भाव रहेगा, तुम्हारा संसार सागर से कल्याण हो। परंतु तुम सब लौट करके वापस तो जाओ, देखो तो सही वो पति तुम्हारे तुम्हें घर से बाहर निकालते हैं या तुम्हारा सत्कार करते हैं। ना चाहते हुए भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के स्वरूप का अपने हृदय में आलिंगन करते हुए आप उसे सुधारा बहाते हुए अवे ब्राह्मण पत्नियां पुनः अपने घरों को लौट आती हैं और घरों को जब अपने लौट आती हैं तो देखते क्या है कि इनके पतिजन पहले से ही थाल में आरती को सजा करके लेकर के खड़े हैं और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां वापस आती हैं ना, सबसे पहले उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़े प्रेम से आरती उतारते हैं और अपने अपने घरों में ले जाकर के उन्हें सुंदर आसन पर बिठाते हैं कि तुम सब धन्य हो। हम तो स्वर्ग के तुच्छ कामना को लेकर के यज्ञ कर रहे थे, परंतु तुम सबने जो यज्ञ करता है, जिन्होंने चराचर ब्रह्मांड का निर्माण किया, चराचर देवताओं को बनाया, चराचर विधियों को बनाया, तुमने तो उनको ही पा लिया। तुम सब कृत्य कृत्य धन्य हो। और तब से लेकर आज तक लोटे में जल दातवन उनके सिराने ले जाकर के वे ब्राह्मण जन रख दिया करते हैं, जिनको मथुरा में चौबे और चौबायन के नाम से जानते हैं। विचार करिए, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन कौन सा है? तो हमें अपने भीतर से लोक लाज मर्यादा सबको त्याग करना पड़ेगा। अपने भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष को त्याग करना पड़ेगा, अपने भीतर परमात्मा को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा, परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। आज तो हमारे भीतर काम क्रोध ऐसा भरा हुआ है कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। कैसे विडंबना है ना कि मानव के द्वारा बनाई गई मूर्ति की हम बहुत प्रेम से भगवान मान करके पूजा करते हैं, परंतु भगवान के द्वारा बनाए गए ये मानव आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं। क्यों? परमात्मा के स्वरूप को यदि आपको देखना है तो अपने भीतर देखो, अपने अंतःकरण में देखो, क्योंकि अंत समय में मंदिर में बैठे भगवान आपके काम नहीं आएंगे, बल्कि आपके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान ही आपके काम आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, निरंतर परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहो। राधा कृष्ण अपने मुख से सदैव रटते रहो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।